हम लोग को बहुत लाभ है। नौकरी मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। मेरे हिसाब से इससे कई अहम मुद्दे सरकार के पास और हैं जिस पे ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है। नमस्कार, जनमुख लाइव से मैं सुमान रहा है। बुधवार की शाम को सरकार ने देश की राजनीतिक और सामाजिक संरचना में एक बड़ा फैसला लिया। हालांकि बुधवार की शाम तक पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री और सरकार पर इस बात पर टिकी थी कि सरकार पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद पाकिस्तान को किस प्रकार जवाब देती। लेकिन इन सब से अलग सरकार ने अचानक देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला कर लिया। सरकार के इस फैसले के बाद वाराणसी में लोगों का क्या सोचना है, इस बात को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बनारस की लोहा मंडी में, जहां आज मजदूर दिवस होने के बाद भी ढेर सारे मजदूर लगातार अपने काम में लगे हुए। तो जानते हैं यहाँ पर मौजूद आम लोग और मजदूरों से कि उनका इस जातीय जनगणना को लेकर क्या सोचना है, उनके नजर में इससे क्या फायदा होगा और सरकार का फैसला कैसा है। सरकार जो जातीय जनगणना करा रहे है इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं। आपको कुछ जानकारी है? आपका कौन जाति है? चौहान। आपको नहीं पता कि सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है, सब जातियों का गिनती करेगी, तो उससे क्या फायदा होगा सर? यही तो हम आपसे पूछने वाले हैं, क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा तभी ना हम बताएंगे। जाति जनगणना हो रही है, आप जो कोई है, कोई मुस्लिम है, कोई हरिजन है, कोई बहुत सी जातियां हैं, तो जातियां में जो फीस पड़ेगा तो उस पर कुछ तो सरकार करेगी। पर आज लेबर डे है, उसके दिन आप काम कर रहे हैं, ये तो एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन सरकार जाति की गिनती करने जा रही है तो उसका क्या फायदा आप लोगों को? फायदा सभी को होगा, कहने मतलब हर सिस्टम से काम होगा। अभी तक कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। और जब जाति की गणना हो जाएगी तो हर जात के हिसाब से निकाल कर उनको स्कीम का फायदा मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अलग अलग। हाँ। कौन जाति है आप? हम तो राजपूत है। हाँ। छोटी जाति को बताया जाता है, बस सुविधा उनको उतना मिलता नहीं है। और जाति गणना हो जाएगी तो उस आधार से उनको सुविधा मिलने लगेगा। लेबर मंडी में कोई यूनियन नहीं? कोई यूनियन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई एकता नहीं। जबकि आज मजदूर दिवस है, आमतौर पे मजदूर दिवस पे ये जो है सरकारी विभागों में चलता है। नहीं, मजदूर दिवस तो मजदूर लिमिटेड है, उस पर चलेगा। तो हम लोग लिमिटेड भी नहीं है, इसलिए क्या यूनियन भी नहीं है। कितने मजदूर इस मंडी में रहता है? कम से कम 500 मान लीजिए। हाँ, 500 तो लमसम मान लीजिए। तो आपको पता है जाति जनगणना सरकार कराने जा रही है, इसमें लाभ मिलेगा, हर बिरादरी को लाभ मिलेगा, हर जातीय को लाभ मिलेगा। जातियों का लाभ होगा कि पार्टियों को भी, राजनीति में भी लाभ मिलेगा लोगों को? ये तो अपनी अपनी राजनीति की बात लोग करेंगे ही। जातिगत जनगणना से जिस चीज को लोग भूलने लगे थे, जिस चीज से आगे चलने की समाज को जरूरत है, फिर उसको खींच करके पीछे किया जाएगा। मेरे हिसाब से इससे कई अहम मुद्दे सरकार के पास और हैं जिस पे ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है। आज हमको इनकी जाति पूछ करके न इनसे काम लेना है, न इनको काम देना है। आज उनकी जाति पूछ करके न उनसे हम चाय लेते हैं और न उनको पैसा देते हैं। अच्छी चाय मिलेगी तो जाकर के चाय पियेंगे और उसके मुताबिक उनको मूल्य देंगे। मेरा मानना है कि सरकार इसको पुनर्जागृत करके समाज को पीछे ले जाने का काम कर रही है। जातिगत जनगणना से ज्यादा जरूरी समाज को आधुनिक शिक्षा से लैस करने की है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम लेखराज शर्मा है। तो आप सवर्ण जाति से इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं या फिर वो तो बातें नहीं है। सवर्ण जाति के हैं कि हम शूद्र हैं कि ब्राह्मण है, इसकी बात ही नहीं है। वैचारिक तौर से आप इससे जरूरी चीज और पड़े हुए हैं। इससे जरूरी चीज और पड़े हुए हैं। सरकारी विद्यालयों में कितने दिन पढ़ाई हो रही है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। न्यायालय में क्या हो रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये क्या है यार, आज राष्ट्र को जातिगत जनगणना की जरूरत है? अब इस बात में कोई स्पष्ट समझ नहीं आ रहा क्या बात है, किस क्यों करा रही है। लेकिन एक बहुत पुराना पेंडिंग कार्यक्रम था जो आना करते हुए बैठ रहा था, लेकिन ये स्टेप लिया गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी को बाद में देंगे। जाति जनगणना कराने का कल फैसला हुआ, उस पर आपका क्या कहना? ठीक है, होना चाहिए। सरकार का ये निर्णय कैसा है? अच्छा है। इससे क्या फायदा होगा लोगों को, कितना फायदा होगा? अभी सब तो हम नहीं बता रहे। तो भूजा की कितनी साल पुरानी दुकान है? अरे हो गया होगा करीब 73 से तो हमें है। क्या क्या बेचते हैं आप? बस यही जो सामने है, चना है, मूंगफली है और क्या है, सत्तू भी है। हाँ लाई भी है। लाई भी है। हाँ।
कितना कमाई दिन भर में हो जाता अरे कितना कमाई हो जाती है, कभी दुकानदारी के ऊपर ना है। अरे कभी 100 बचे, कभी 50 बचा, कभी वो भी न बचे। है? खर्चा चल जाता है घर परिवार का? क्या किया जाए, चलता है थोड़ा बहुत, उसी में लगा हुआ बाल बच्चे पढ़ाई वढ़ाई किए हैं कि है। कहाँ पढ़े हैं, 10 तक पढ़ के छोड़ दिए। क्या करते हैं सब? काम कर रहे हैं सब, मजदूरी। अच्छा, सरकार जो जाति गिनने जा रही है, अलग अलग जातियों की गणना की, कौन किस जाति के है, तो उससे आपको क्या लगता है, उससे कुछ फायदा आप लोगों को मिलने वाला? कौन फायदा मिलेगा? जो अब था वो कब मिलेगा? जो हम लोगों को कहाँ मिलेगा? मिलेगा जिसको मिलेगा उसको, क्या हम लोग को मिलेगा? क्यों, किसको मिलेगा? मिलेगा तो बड़ मनइयों को मिलेगा, क्या हमारे का मिला वाला। अरे वो तो आम लोगों के लिए, वो तो गरीबों पिछड़ों दलितों के लिए ही करा रही है। करा रहे, जब करा दे तब ना सही माना जाए। तो वो आदमी को पता चलेगा, तो आदमी को पता चलना चाहिए कि भाई कितनी जनसंख्या है। नहीं, जो जनगणना के साथ साथ तो जातियों की भी गणना करें। तो कौन आदमी को पता तो चलेगा उसकी जाति कितनी संख्या है। कुछ फायदा होगा जाति गिनने से? क्या यहाँ से गिनने से हो जाएगा? क्या करें? यहाँ से गिनने से हो जाएगा कि गांव गांव में लिस्ट बनाएंगे। हाँ, तो गांव गांव में ही गिनेंगे भाई। सरकार जब गिनेगी दिल्ली से, तो सब जगह गिनेगी, खाली बनारस में थोड़ी ना। हम थोड़ी ना गिनने आ रहे हैं। चलिए बाद में बताएंगे जब जानना होगा तब। जाति जनगणना पे भाई जो जो वो करेंगे सही करेंगे, गलत तो कुछ करेंगे नहीं। और क्या बता सकते हैं हम इससे ज्यादा? सही बात है, जो गणना पे वो लोग कर रहे हैं तो अपने सोच समझ के ही ना कोई काम किए होंगे, अपने जानकारी से ही करेंगे। जनगणना के लेके हुए तो देखिए कर रहे हैं। इसमें जो SC ST जो हैं इन लोगों को ज्यादा फायदा होता नहीं है इस समय। जो OBC जनरल है, जनरल के लिए फायदा हो रहा है इस समय। बस हमें कहना यही है कि SC ST के लिए फायदा कुछ नहीं है। गिनती हो जाएगी तभी ना फायदा। क्यों? जो आरक्षण दिया जा रहा था, जो स्टेट बाय स्टेट था, जो भी पिछड़ी वर्ग के लोग पढ़ के आगे बढ़ रहे थे, उनका भी जो आगे बढ़ने के लिए समस्या था वो नहीं अब है। अब आप स्टेट में, अपने ही स्टेट में रह सकते हैं, SC ST मिल सकता है। आप ज्यादा पढ़ने में अच्छे हैं। देखिए मजदूर के लड़के ज्यादा पढ़ने में कोई अच्छे नहीं। अब यहाँ पूछ रहे थे दादा से, ये बताए कि हमारे सन 1973 से लगा रहे हैं, या जो भी लगा रहे हैं दुकान, उनका लड़का अभी तक नहीं पढ़े हैं। लेकिन पिछड़ी वर्ग के लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ये भी OBC या जनरल के ही लोग पढ़ते हैं ज्यादा, तो इसमें ज्यादा जनरल के ही फायदा होगा। आपके हिसाब से क्या है जाति जनगणना? सही है, जाति जनगणना होनी चाहिए, इसलिए कि कौन सा कास्ट किस मात्रा में इस समय है प्रेजेंट टाइम में, उनका जो भागीदारी होना चाहिए। और तो इससे कम से कम ये तो फायदा होगा कि हाँ कौन कितने हैं, कौन संख्या कितने प्रतिशत है, क्या है, ये जानकारी सरकार को होगी। उसी हिसाब से सरकार अपनी योजना का क्रियान्वयन करेगी, बनाएगी। उस हिसाब से जो है वो योजनाएं लेकर के आएगी। जी, जाति जनगणना से क्या लाभ होगा? हम लोग को बहुत लाभ है। क्या लाभ है? लाभ है ये, नौकरी मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, सब कुछ तो लाभ है। हमारे लोग को लाभ नहीं मिलेगा। इसका कोई लाभ हमको तो नहीं समझ में आता, क्योंकि भारत देश में कई जातियां हैं। हमें उम्मीद है कि कभी लगभग 44 लाख कल के रिपोर्ट में दिखा रहा था। उस हिसाब से जाति को बांटने लगेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि एक देश एक जाति रहे तो सबसे अच्छा। जाति जनगणना देश को बांटने की कोशिश है। जो इस सरकार फैसला ली है, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज में जाति के नाम पर जो बंटवारा होता है और एक दूसरे से जो टकराव की स्थिति होती है, इससे देश का बहुत नुकसान होता है। तो हमारे समझ से जाति जनगणना जो देश के लिए नुकसानदायक है। ये बहुत अच्छा फैसला है, और कम से कम यहाँ के हर जातियों के बारे में जानकारी मिल पाएगी अच्छे से। इससे देखिए जो निम्न वर्ग के हैं जाति के, उनको अवसर मिल जाएगा रोजगार वगैरह में, और सरकार द्वारा ये नीति बहुत अच्छी लाई गई है। अब जनगणना अगर करा रही है तो भाई कम से कम ये तो पता चलेगा कि भाई जनसंख्या क्या है, ठीक है, किन किन लोगों को क्या सुविधा देना है, क्या करना है, यही है। और